यही है वो सोर्ड, इसमें कोई शक नहीं। होली सोर्ड मिल गई। सैलमेंडर! अरे ये तो बच गई। वैसे इसने तो कहा था कि हम इसे छू भी नहीं सकते हैं ना? हाँ, लेकिन मुझे लग रहा है हमें नाव में धोने की जरूरत नहीं है। तुम एक्टिंग काफी अच्छी कर लेते हो। आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई? तूने मेरा सींग तोड़ दिया है। इस बेकार सी चीज की बात कर रहे हो? आगे बढ़े तो इसे चकनाचूर कर दूंगा। उस पर से अपना पैर हटा, गंदी नाली के कीड़े। मुझे पता है, डीमंस के लिए उनका सींग ही उनकी शान होती है। जिसका सींग नहीं होता उसे डीमन ही नहीं माना जाता, है ना? ये देखो, गवर्नर ने कितनी चालाकी से इसे छुपाया था, आखिर मुझे मिल ही गई। क्या ये वही होली सोर्ड है? हाँ, बिल्कुल सही वजन और संतुलन वाली है। हाथ में बिल्कुल सही बैठ रही है। हरामखोर, वो होली सोर्ड मुझे दे दे। अरे बड़ी मुश्किल से ढूंढी है, ऐसे कैसे तेरे हवाले कर दूं? अभी तक तो मैंने इसे आजमाया भी नहीं है। घटिया इंसान। क्यों ना हम एक काम करें, अभी के लिए ये लड़ाई रोक देते हैं। क्या मतलब? तू कहना क्या चाहता है? वो क्या है कि हमारे लोग बीमार और जख्मी हैं, तो मैं अभी ये लड़ाई आगे नहीं बढ़ाना चाहता। 3 दिन बाद हम एक मुकाबला करेंगे। क्या बोला तूने? मुकाबला? हाँ, हम वापस आकर लड़ेंगे। अगर तुम जीते तो तलवार और सींग तुम्हें लौटा देंगे। ओए, मैं ऐसा नहीं। और अगर हम जीत गए तो तुम हमें डीमंस के बारे में सब बताओगे, खासकर उन डीमंस के बारे में जो इंसानों के बीच में छुपे हुए हैं। तुम्हारे पास जितनी भी जानकारी है वो सब हमें बताओगे। घबराने की बात नहीं है, क्योंकि तुम्हारा मुकाबला मैं अकेले ही करूंगा। मैं जानता हूं तुम इंसानों को कमजोर समझते हो, तो एक साफ सुथरे मुकाबले से इनकार तो नहीं करोगे? बिल्कुल नहीं। तो 3 दिन बाद यहीं पर मिलते हैं। मुझे तो लगा था। माफ करना, तुम्हें परेशानी हुई है। मैं खुश हूँ कि तुम सही सलामत हो। अरे, इन दोनों के प्यार के किस्से मशहूर हैं, सुना तो था, लेकिन आज देख भी लिया। टोकने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन गाजस और मिरांडा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। गवर्नर साहब हमेशा से ऐसे नहीं थे। ये सच में करान की बहुत ज्यादा परवाह करते थे, लेकिन हाँ, इनका तरीका गलत था। मैं भी यही पैदा हुआ और बड़ा हुआ, तो उनकी भावनाओं को समझ सकता हूँ। लापता लोगों के बारे में कब पता चला? तकरीबन 1 महीने पहले मैंने उन्हें बहुत बार समझाया, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। वो हमें कुछ कर ना दे, इसीलिए हम चुप रहे। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि मैं करान का सबसे बढ़िया लोहार हूँ।
इसका मतलब शहर की तरक्की के लिए आपकी जरूरत है। हाँ, लेकिन गवर्नर ने न सिर्फ मेरी बात को नजरअंदाज किया बल्कि उनकी मदद करने के लिए मजबूर भी किया। उन्होंने मुझे धमकी दी थी, अगर मैंने इनकार किया तो वो गो और मिरांडा को मार डालेंगे। इसीलिए मैंने इन दोनों से दूरी बना ली ताकि ये दोनों इस चक्कर में ना फंसे। हाँ, एक बात और, होली स्वॉर्ड रैंड के बारे में। ओह हाँ, उसे सिरान के पास ही रहने दीजिए, आखिर उसी ने तो उसे ढूंढा है। लेकिन वो करान की हिरासत है, वो बेशकीमती शाही खजाना है। हाँ, वो तो है, लेकिन हाँ, ये मत भूलिए कि आपकी जान हमने ही बचाई है। क्यों, सही कहा ना? मैं शुक्रगुजार हूँ, लेकिन इसके अलावा जब आपके घर पर हमला हुआ था तब सिरान और मेरे दोस्तों ने ही गो की हिफाजत की थी। और फिर जब एम्बेसी में कत्ल हुआ था तब मैंने ही मिरांडा को बचाकर डीमन को वहाँ से भगा दिया था। कहने का मतलब ये है कि आपके साथ साथ हमने 2 और लोगों की जानें बचाई हैं। और हाँ, एक और बात, आपको मिथरल जुटाने में दिक्कत हो रही थी ना, तो ये हमारी तरफ से। क्या ये मिथरल है? हाँ, ज़ारलेस के खंडहरों में खुदाई के दौरान हमें ढेर सारा मिला है। हमारा करान आने का एक मकसद ये भी था कि कोई ऐसा लोहार मिले जो इसका ढंग से इस्तेमाल कर सके। और हमने सुना है कि पूरे महाद्वीप में सबसे अच्छे लोहार आप ही हैं। हो सकता है कि आप होली स्वॉर्ड से भी बेहतर तलवार बना दें। होली स्वॉर्ड से भी बेहतर? इस काम के लिए जितना मिथरल चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं। जितना चाहिए मिलेगा। क्या जितना चाहूँ उतना मिथरल मिलेगा? जरा सोच कर तो देखिए, आपके पास ढेर सारा बेहतरीन मिथरल है और आप इससे कमाल की तलवार बना सकते हैं। तो ठीक है, हमारे इस शानदार सौदे के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको एक होली स्वॉर्ड गायब होने से कोई दिक्कत होगी। हाँ, लेकिन पर होली स्वॉर्ड तो कभी करान में थी ही नहीं, सही कहा ना? ठीक है, अगर तुम कहती हो तो। देखकर अच्छा लगा कि गाजस अपनी पार्टनर की बात मान लेता है। और हाँ, दरअसल मुझे आपसे कुछ और भी बनवाना है। तुम चाहते हो मैं ये बनाऊं? हाँ, क्या आप बना पाएंगे? मिथरल की दिक्कत नहीं तो जरूर बना लूंगा, लेकिन इसमें 3 दिन लगेंगे। हमें 2 दिन में चाहिए। 2 दिन? ये तो बहुत मुश्किल है। मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं। 3 दिन बाद मेरा एक मुकाबला है और मुझे ये उससे पहले चाहिए, प्लीज। अरे, जिसने मेरी जान बचाई वही अब सरदर्द बन गया है। क्या करूं? लगता है 2 दिन तक भट्टी वाले कमरे में ही रहना पड़ेगा। मिरांडा, मेरे बाहर आने तक गो का ख्याल रखना। चलो, ये काम तो हो गया, अब बस। तो बताओ, तुम दोनों ठीक तो हो ना? हाँ, शुक्र है ज्यादा चोट नहीं आई है। मुझे तो ऐसा लगता है उस डीमन ने पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। मैं तो उस पर एक भी वार नहीं कर पाई। पता नहीं था डीमंस इतने ताकतवर होते हैं। मेरे गांव के बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि वो बहुत डरावने होते हैं। लगता है उनकी बात सही थी। उनकी ताकत अलग ही लेवल की है और तुम्हें इस लड़ाई में पड़ने की जरूरत नहीं। हम हार नहीं मानेंगे। अगली बार हम जरूर जीतेंगे, है ना? हाँ, उन्हें लगता है हम उनसे बहुत कमजोर हैं। हम इसी बात का फायदा उठा सकते हैं। सोचा था अगली बार सिरान को उससे लड़ने के लिए कहूँगा, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही ताकतवर निकले। तो इसका मतलब है मेरे लायक कुछ काम ही नहीं है। नहीं, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो पीछे से उन पर हमला कर देना। सारे घटिया काम मुझसे ही करवाता है। तूने तो कहा था कि मुकाबला साफ सुथरा होगा। सब मेरी प्लानिंग का हिस्सा है। तेरी इस प्लानिंग की तरह तेरा दिमाग भी खकिया है। एक बात बता, लड़ाई को 3 दिन के लिए टालने की जरूरत थी क्या? हाँ, मैं ईमानदारी से जीत हासिल करना चाहता था। ओह, तो तू जादुई गोले की बात कर रहा है। देख, लेकिन अगर जल्दी हो जाता। लगता है तुम बस होली स्वॉर्ड चलाने के लिए बेचैन हो। अब ढूंढी है तो उद्घाटन करना बनता है ना। वैसे भी
गार्नियस होली स्वॉर्ड को लेकर उतना परेशान नहीं था, इसीलिए मैंने उसके सींग पर ही वार कर दिया। मतलब शुरू से ही तुझे उसका सिंग चाहिए था, है ना? जो भी हो, वो डीमन कुछ ज्यादा ही ताकतवर है। उनसे साफ सुथरे मुकाबले में जीतना नामुमकिन है। पता है, इसीलिए मैंने 3 दिन मांगे। ये चीज किसी भी वक्त फट सकती है, हमें कुछ तो करना पड़ेगा। जादुई पावर इस्तेमाल करना आसान है, एक बार सीख जाओ तो तुम भी इसे आसानी से कर सकते हो। क्या इस कैटलिस्ट की जादुई ताकत डिवाइन ड्रैगन के दिल में नहीं आ सकती? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल आ सकती है। इसमें इतनी ताकत जमा हो सकती है कि इससे एक पूरा शहर तबाह हो सकता है, लेकिन पावर ट्रांसफर में कई दिन लग सकते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, क्या ये मुमकिन है कि धरती हिलाने वाले जादू से जमीन में दबा मिथिल जमीन के ऊपर आ जाए? बिल्कुल नहीं, इस इलाके की सारी खदानें पहले ही खत्म हो चुकी हैं। मुझे लगा ही था। अगर और मिथरल इकट्ठा करते तो जमीन का नक्शा ही बदल जाता, पर इसके बावजूद शहर बर्बाद होना ही है। मतलब गवर्नर ने जो भी किया वो सब कुछ बेकार चला गया। हमें जितना हो सके उतना आराम करना चाहिए। हम हारने का रिस्क नहीं उठा सकते। महान आक्रमण रोकने के लिए डीमंस की जानकारी इकट्ठा करना जरूरी है, खासकर बनने वाले अगले डीमन किंग के बारे में। मैंने जल्दबाजी में मुकाबले का टाइम तो तय किया ही नहीं। लगता है पुरानी गलतियों से तुमने कुछ नहीं सीखा। जरूरी जानकारी अक्सर भूल जाते हो। लगता है उनको आने में टाइम है, तब तक चाय पी लें क्या? पहले ये बताओ, तुमने कोई प्लान बनाया है या नहीं? हाँ, बनाया है ना। मैं ये तो नहीं कह सकती कि हमारी जीत ही होगी, लेकिन कुछ उम्मीद तो है। तो तुम डर कर भागे नहीं। तुम दोनों लेट हो। हद है कायल, तुम्हें ठीक से खाने नहीं आता क्या? इससे अच्छे तो बच्चे हैं। अरे यार, जल्दी से साफ करो इसे। सिरान, चलो उठकर लीसे की मदद करो। ये गधा हमेशा गंदगी फैलाता है। चलो माफ कर दो ना। सच कहूँ तो मैं हैरान हूँ कि तुम डीमंस के साथ लड़ाई से पहले चाय पी रहे थे। तो तुम्हें किसी ने मना किया था क्या? इसलिए कह रही हूँ क्योंकि लड़ना ऐसे है, मुझे नहीं। ये मुकाबला तो तुम लोगों को ही करना था, और अब हमारा मजाक उड़ा रहे हो क्या? मस्खरे हैं, कर लेने दो मजाक। ऐसा करके ये सिर्फ हमारा गुस्सा भड़काना चाहते हैं और कुछ नहीं। अब मैं तैयार हूँ। ठीक है, चलो अधूरा काम पूरा करते हैं।
लेकिन कहीं और चलकर लड़ें तो कैसा रहेगा? तुम और मैं आमने सामने लड़ने वाले हैं, लेकिन 2 लड़ाइयों के लिए ये जगह बहुत छोटी है। जैसी तुम्हारी मर्जी, खुद चुन लो कि तुम्हें किस जगह पर जाकर मरना है। ये तुम क्या कह रहे हो? इससे तो उनका फायदा होगा। चाहे आज ये लोग कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन इन सब की मौत आज मेरे हाथों तय है। मेरे साथ आओ, बाकी तुम संभाल लेना। ठीक है। तुम उसके साथ नहीं जा रही हो क्या? यहाँ कुछ हो गया तो उसे बताना तो पड़ेगा ना, इसलिए आम हालात में तो मैं हमेशा तलवार के साथ ही रहती हूँ। जब तक जादुई ताकत ट्रांसफर होती रहे तब तक सब ठीक है। हाँ। ठीक है, तुम दोनों तैयार हो ना? मैं तो बस गवाह बनकर आया हूँ। अगर तुम इन दोनों को हरा दोगी तो मैं तुम्हें होली सोर्ड दे दूंगा। ठीक है, सच कहूँ तो मैं ये नहीं करना चाहती, लेकिन होली स्वॉर्ड तो चाहिए। पिछली लड़ाई से मुझे समझ आ गया था कि तुम दोनों काफी ताकतवर हो। इस बार मैं पूरी ताकत से लड़ूंगी। अगर मरना नहीं चाहती तो अभी ही हार मान लो। तुम्हें क्या लगता है सिरन? मुझे तो ज्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर दोनों पहले बार से बच गईं तो लड़ाई काफी मजेदार होगी। ये तो बहुत तेज है, पहले से कहीं ज्यादा तेज। बहुत गर्म है। रास्ते से हट जा। नो! दोनों एक साथ। ज्यादा जोर से नहीं लगी, फिर भी होश नहीं संभाल पा रही। छोड़ूंगी नहीं। जैसा मैंने सोचा था, उनकी ताकत में बहुत फर्क है। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें उनकी मदद करनी चाहिए? हाँ, करनी तो चाहिए, लेकिन अगर मैं बीच में आया तो बाद में यही मेरी जान खा जाएंगी। और वैसे भी देखा जाए तो हालात इतने भी बुरे नहीं हैं। ये वाकई ताकतवर है। सही कहा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इसे हराया नहीं जा सकता। काफी मजबूत हो, लेकिन मेरे सामने नहीं टिकोगी। बेकार है। ले दे। हाँ। मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। क्या? और अब ये ले। मतलब नोम ढाल नहीं था, मुझे भटकाने की चाल थी। तेरी तो मैं। कर दिखाया। ये जगह ठीक रहेगी। तो अब शुरू करते हैं।
काफी मजबूत हो, लेकिन अब सब नो, कोई फायदा नहीं। लीज़े, समझ गई। मैं तुम्हें बीच से चीर दूंगी। और अब ये ले। मतलब नोम ढाल नहीं था, बस मुझे भटकाने की चाल थी। तेरी तो कर दिखाया। जल्दी करो। सालमांडर। सालमैंडर की पूरी ताकत इन लपटों में है, जिससे कोई डीमन भी नहीं बच सकता। हम जीत गए। हमारी ट्रेनिंग काम आ गई। वैसे तुमने भी बहुत अच्छा काम किया। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरकार ये दोनों जीत ही गए। अच्छा, पर मुझे तो नहीं लगता। नामुमकिन। वो आ रही है। तुम दोनों मेरे पहले हमले से तो बच गई। ये बात तो सही है। मेरी रफ्तार तो तुमसे तेज होनी चाहिए थी, फिर ये कैसे हुआ? इसका मतलब तुम्हारे पास ज्यादा कुछ नहीं है। क्या कहा तुमने? बात यह है कि तुम्हारे दाव में कुछ खास नहीं है। एक बच्चा भी इसे समझ सकता है। इससे बेहतर तो सच में तब था जब तुम पूरी ताकत नहीं लगा रही थी। क्या बोला तुमने? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने लड़ाई में पहली बार अपनी जान दाव पर लगाई हो? सही कहा ना मैंने? सीधी सी बात है, तुम में तजुर्बे की कमी है। जब हम हमला करते हैं तो तुम घबरा जाती हो और बचाव नहीं कर पाती। शायद तुम्हारे लोगों ने तुम्हें बताया होगा, तुम्हारे हमले में वो बात नहीं है। तुम्हारे लड़ने के तरीके में तुम्हारी शख्सियत झलकती है, जिसे पढ़ना बहुत आसान है। कोई भी समझ सकता है। हम ये इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि हमारा प्लान काम कर गया। मुझे लगता है तुम दोनों बिल्कुल सही हो। तो फिर लड़ाई जारी रखें? हाँ, असली लड़ाई तो अब होगी। नहीं, मैं हार मानती हूँ। क्या? ये हार मान रही है? शायद ये इसकी चाल है। शायद उस दिन मैंने तुम्हारी काबिलियत पर शक किया था। लगा था पूरी ताकत के साथ मैं कभी हार ही नहीं सकती, लेकिन मैं गलत थी। मेरा तो सोचना भी गलत था। लेकिन कोई गलत फहमी मत पाल लेना, क्योंकि मैं मौत से बिल्कुल नहीं डरती। किसी इंसान के सामने सरेंडर के नाम से ही मेरा खून खौल उठता है। लेकिन हमारे मालिक ने मुझे जिंदा वापस लौटने का हुक्म दिया है। जानती हूँ मैं तुमसे जीत नहीं सकती, इसलिए ये मुकाबला नहीं करूंगी। इस होली स्वॉर्ड पर मैं अपना दावा छोड़ती हूँ। अब अगर ऐसी बात है तो ठीक है फिर। अब मैंने सरेंडर कर दिया है, तो बताओ तुम दोनों मुझसे क्या चाहती हो? सरेंडर? अब क्या करें? ये मुझसे मत पूछो। जब सरेंडर कर ही दिया है तो क्या हम इसे जाने के लिए बोल दें?
नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम किसी डीमन को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। क्या? मैं तुम्हारी बात समझती हूँ, लेकिन मुझे यकीन है जान की भीख मांग रहे दुश्मन को मारकर तुम्हें बहुत खुशी होगी। इसमें खुशी की कोई बात नहीं। पर मेरा दिल तुम्हारी तरह पत्थर दिल नहीं है। अरे मेरा भी नहीं है। तुम दोनों को याद है काइल को जानकारी लेने की बात कर रहा था? जानकारी? वो डीमंस के इंसानी इलाके पर हमले के बारे में पूछना चाहता था। लेकिन हमारे मालिक ने तो इस काम के लिए सिर्फ हम दोनों को चुना था। क्या सच में? अगर दूसरे लोगों ने अपनी मर्जी से कुछ किया हो तो उसके बारे में मुझे नहीं पता। हाँ, सही कह रही हो। और क्या पूछना है? इसके बारे में तो काइल से बात करनी पड़ेगी। तो फिर कर लो। अगर तुम मर्द होती तो मैं तुम्हारे साथ रात बिताना चाहती। क्या बोल रही हो? मुझे कोई दूसरा भी चलेगा। काइल से बात कर लो, शायद वो मान जाए। चुप हो जा बदतमीज औरत! काइल का नाम लिया तो जुबान खींच लोगी। बहुत हो गई तुम्हारी बकवास, दफा हो जाओ यहाँ से। ठीक है, कह रही हो तो चली जाती हूँ। ये दोनों आखिर इसकी जाल में फंसी गईं। और हाँ, याद आया, तुम दोनों ने अपने नाम तो बताए ही नहीं। मैं लीजे हूँ। और मैं उर्सा। अच्छे नाम है। वैसे मेरा नाम युलिका है। दुआओं में मुझे याद रखना। मुझे लगता है डीमंस इतने भी बुरे नहीं होते। ना सिर्फ उसने सरेंडर किया बल्कि अपना नाम भी बता दिया। मेरे जमाने में तो ऐसा करना मुमकिन नहीं था। मुझे माफ करना पर ये स्वॉर्ड मुझे लड़ाई से पहले कुछ पूछना है तुमसे। ये बताओ कि मेरा सींग कहाँ पर है? मेरे पास ही है। चाहो तो मुझे हराने के बाद ये ले सकते हो। सुनकर अच्छा लगा तो ठीक है। लड़ाई शुरू करते हैं। ये ताकतवर है और लड़ाई में माहिर है। किसी तरह इसके नजदीक पहुंचना होगा। स्ट्रेंथ ऑन। हे! इसे जल्दी निपटा दूंगा। ये तो जगह से हिल भी नहीं रहा। ये क्या? इतने करीब आकर अब तुम बच नहीं सकते। ताज्जुब की बात है तुम बच तो गए, लेकिन लगता है 2-3 पसलियां तो जरूर टूट गई होगी। शायद यही मेरी सजा है, क्योंकि मैं एक इंसान के हाथों अपना सींग गंवा बैठा। ये तो पहले से ज्यादा ताकतवर है। लगता है यही इसकी असली ताकत है। तुम्हारे तो होश ही उड़ गए हैं। 300 साल पहले मैंने इंसानों के खिलाफ जो जंग लड़ी, उसमें न जाने मैंने कितने इंसानों को मौत के घाट उतार दिया था। उछल कूद करके कब तक बचोगे? किसी तरह इसके नजदीक पहुंचना होगा। अब तुम मरना ही चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी। तुम्हारे इन बेवकूफी भरे हथकंडों से मैं पक चुका हूँ। वहीं रुक जाओ, नहीं तो मैं इसे तोड़ दूंगा। धोखेबाज! अपनी जगह से हिलना मत। अगर मैंने इसे तोड़ दिया तो ये कभी जुड़ नहीं पाएगा। बेशक ये मेरे लिए कीमती है, पर इतना भी नहीं कि अपनी जान इसके लिए दांव पर लगा दूं। अच्छा, तो चलो देखते हैं।
बस इतना ही दम है बच्चे? नहीं, ये तो बस एक ट्रेलर था। बस इतना ही सीखा था क्या तुमने? कुछ भी हो, तुम्हारी जिद की तारीफ तो करनी पड़ेगी, लेकिन अब तुम्हारा खेल खत्म। तुम वाकई काबिल और ताकतवर हो, लेकिन इंसान और डीमंस की ताकत के बीच कोई मुकाबला नहीं। अब मेरे हाथों तेरी मौत निश्चित है। मैं जानता हूँ, हाँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम डीमंस कितने ताकतवर और डरावने हो। इसीलिए तुम्हें हराने के लिए मैं किसी भी हद तक जाऊंगा। तो अब तू मेरे सामने घटिया और ओछी हरकतें करेगा? ये है क्या चीज? ये एक बहुत ही माहिर कारीगर का बनाया हुआ गोंद है। बस एक बार चिपक जाए तो छूटता नहीं। चलो तुम्हें कुछ और खास दिखाता हूँ। ये जंजीर एक ड्वार्फ ने बनाई है। इससे निकलना नामुमकिन है। गलत फहमी है तेरी। जोर लगाने का फायदा नहीं। ये जंजीर तो लावा से भी नहीं पिघलेगी। आखिर ये है क्या? इसे मिथ्रिल कहते हैं। मतलब ये जंजीर मिथ्रिल से बनी हुई है? हाँ, इसे खास तुम्हारे लिए बनवाई है। ठीक है, अब वादे के मुताबिक तुम मुझे सब कुछ बताओगे। लेकिन तुम जानना क्या चाहते हो? पहला सवाल, क्या ये सच है कि अभी का डीमन किंग इंसानों से लड़ाई के खिलाफ है? रुइजा पूर्व डीमन किंग की बेटी है। उनका पहले भी इंसानों से वास्ता पड़ा है और इसी वजह से उन्हें ये होली स्वॉर्ड चाहिए थी। लेकिन इंसान और डीमंस तो शुरुआत से ही जानी दुश्मन है। हैरानी की बात है कि बाकी डीमंस ने अब तक नाराजगी जाहिर नहीं की। ये सच है कि वो जंग के खिलाफ हैं, इसलिए विरोधी डीमंस ने हम लोगों को यहाँ जासूसी करने के लिए भेजा है। सच तो ये है कि रुइजा इसके सख्त खिलाफ थी। अब समझा, तो डीमंस के भी कई दल होते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि विरोधी दल मौजूदा राजा को हटाकर सत्ता हथियाना चाहता है? महारानी रुइजा बहुत ही ताकतवर रानी है। उनकी सत्ता हथियाना कोई बच्चों का खेल नहीं, समझे? मेरा अगला सवाल शायद तुम्हें सुनकर अच्छा ना लगे। बहुत सोच समझकर जवाब देना। सिंहासन के उत्तराधिकारियों में क्या कोई काले पंख और बिना सींगों वाला उम्मीदवार है? बिना सींगों वाला? मेरे सवाल का सच सच जवाब दो। मेरी नजर में तो ऐसा कोई नहीं है। क्या? सींग होना डीमन की शान है। कोई बिना सींग वाला गद्दी पर नहीं बैठ सकता। मैंने कभी ऐसे काले पंख वाले डीमन के बारे में नहीं सुना जो राजा बनने के काबिल हो। अच्छा, इसका मतलब तुम होने वाले डीमन किंग से नहीं मिले हो। क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी सारी मेहनत बेकार गई। नहीं, रुक जाओ। ऐसा भी हो सकता है कि महारानी रुइजा इस बारे में कुछ जानती हो। अगर तुम कहोगे तो मैं तुम्हारी महारानी से मुलाकात करवा सकता हूँ। आमतौर पर कोई भी इंसान डीमन किंग से नहीं मिल सकता, लेकिन मैं तुम्हें मिलवा दूंगा। तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। चलो ठीक है, लेकिन कोई चालाकी मत करना। नहीं करूंगा। बेवकूफ नहीं कर। इंसानों को बेवकूफ बनाना कितना आसान है। मार्था,
ये क्या? तुम्हारी नजरों से ही समझ गया था, इसीलिए पीछे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। शर्म की बात है, अगर तुम मुझे सीधे अपने डीमन किंग से मिलवा देते तो कुछ और दिन जी पाते। तो यही वो जीव थे जिन्होंने एम्बेसी में नरसंहार किया था। तुम एक साथ ऐसे कई सारे ना दिखने वाले जादुई जीवों को आसानी से काबू कर सकते हो। मैंने अभी जो कहा वो सही है ना? लेकिन कैसे? मेरे खुफिया हथियार के बारे में कैसे पता चला? जब मैंने तुम्हें देखा तभी समझ गया था। यही हमारे सहयोगियों की भी ख्वाहिश थी, तो मैं मना कैसे कर सकता था? ये डीमन, शायद तुम ये बात जानते नहीं हो, लेकिन हम पहले भी एक बार मिल चुके हैं, गार्नियस। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? हम पहले कहाँ मिले हैं? आखिरकार समझ में आ ही गया कि मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा था। महान आक्रमण के दौरान मुझे तुम जैसों से एक अजीब सा डर महसूस होता था। अपने डीमन किंग के लिए अटूट वफादारी, लेकिन अब मुझे वो दिख नहीं रही। बेशक तुम अब भी बहुत ताकतवर हो, लेकिन मुझे डर नहीं लग रहा। ये क्या बोल रहे हो तुम? आखिर तुम हो कौन? सच बताओ। अब तुम मेरे किसी काम के नहीं रहे। नहीं, रुक जाओ। अलविदा गार्नियस। तुम ये नहीं जानते, पर कभी तुमने मेरे बहुत से दोस्तों को मारा था, लेकिन मैं तुम्हारा एहसानमंद भी हूँ, क्योंकि तुमने मुझे डीमन किंग के महल का पता बता दिया। लेकिन तुमने मुझे डीमन किंग के बारे में कुछ भी बताने से मना कर दिया। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। तुमसे मिली जानकारी के बिना आखिरी हमला कभी कामयाब नहीं होता, लेकिन शुक्रिया के तौर पर मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ। लावा में गिरने के बाद भी मिथरिल को पिघलने में तकरीबन पूरा 1 दिन लगता है। मैंने ये चेन आधा दिन लावा में डाली थी। किस्मत अच्छी है, अगर आधा दिन निकाल लिया तो तुम बच भी सकते हो। बचोगे तुम भी नहीं, कसम खाता हूँ, सजा दे के रहूंगा। इसकी मौत पिछली बार जितनी ही दर्दनाक थी। मैं नहीं जानता ये क्या है, पर ये तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा था। लगता है ये जाल शायद मेरे लिए ही था और उसे मुझ पर हमला करने का हुक्म दिया गया होगा। सिरान, ये तुम क्या कर रहे हो? हमारे मना करने के बावजूद तुमने इस पर हमला किया? अरे शांत रहो, मैंने इस पर हमला नहीं किया, मैंने तो इसकी जान बचाई है। क्या जान बचाई है? ओह, ये तो कोई घिनौना सा जादुई जीव है। हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे साथी ने ही इसे भेजा हो? एक डीमन के लिए सबसे बड़ी बेइज्जती होती है किसी इंसान के हाथों उसका सींग तोड़ना। वो इसलिए मुझे मरवाना चाहता है ताकि मैं डीमन किंग को बता ना सकूं। ऐसा लगता है तुम्हारी बात सही है। उसकी सूरत से मक्कारी साफ झलकती थी, लेकिन सिरान को देखकर ऐसा नहीं लगता। तो तुम मानती हो कि मुझ में भी अच्छी आदतें हैं? अरे बस करो यार, मुझे शर्म आ रही है। इसे कैसे बताऊं कि मैं तो इसे मार नहीं वाला था, लेकिन ऐन वक्त पर मुझे कुछ महसूस हुआ और मैंने निशाना बदल दिया। मैं तुम्हारी एहसानमंद हूँ। तुम मेरी एहसानमंद हो? अगर ऐसी बात है तो क्यों ना तुम मेरे साथ एक शायद अब हम कभी ना हो, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगी।
इसमें कोई शक नहीं कि वो ताकतवर है। हाँ, काश फिर से उससे सामना हो पाए। बिल्कुल, लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ तो हमारी लड़ाई बेशक बहुत मुश्किल होगी। हाँ, सही कहा। मुझे यकीन है कि यूलिगा अपनी इस हार से काफी कुछ सीखेगी। अगर फिर से हमारा सामना हुआ तो वो और भी ज्यादा ताकतवर होगी। कायल ने मुझसे कहा था कि उसे जिंदा मत छोड़ना, लेकिन एक काम करते हैं, जो भी हो, आगे देखा जाएगा। क्या कहती हो उर्जा? अगली बार देखिए, वीर गाथा जारी रहेगी। तुमने तो इस होली स्वॉर्ड को पूरी तरह से अपना बना लिया है। हाँ, बस लड़ाई में इस्तेमाल करना बाकी है। अच्छा सिरान, एक बात बताओ, तुम्हारा उन डीमंस के बारे में क्या ख्याल है? कैसे समझाऊं? वो डीमंस मुझे ताकतवर तो लगते हैं, मगर उतने डरावने नहीं लगते। जब पहली बार सामना हुआ तब दिमाग में सारी अफवाहें और कहानियां ही छाई हुई थी, लेकिन फिर धीरे धीरे उनके बारे में डर कम होता गया। चाहे वो कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन हैं तो हमारे जैसे ही, इसीलिए हमें उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। सही कहा ना? हाँ बिल्कुल मेरे भाई, तुमने बिल्कुल सही कहा। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, बस मैं ये सोच रहा था कि हम दोनों की सोच काफी मिलती जुलती है। क्या तुम्हारे इरादे ठीक नहीं लगते? लगता है यही उसके फैसले की वजह थी। तुमने यूलिगा को जिंदा छोड़ दिया? हाँ, मैंने बोला था कोई जिंदा नहीं बचना चाहिए। हालात कुछ ऐसे थे कि छोड़ना ही पड़ा। आखिर तुम दुश्मन को ऐसे ही कैसे जाने दे सकते हो सिरान? सच कहूँ तो मुझे वो इतनी बुरी भी नहीं लगी थी। अगर उससे सच में खतरा होता तो सिरान उसे वहीं पर खत्म कर देता। लगता है 300 सालों की इस अस्थायी शांति ने इंसानों और डीमंस के बीच में काफी बदलाव लाया है। ओह, तो तुम दोनों यहाँ हो? उर्जा और लीजे, तुम ठीक तो हो ना? डॉक्टर ने कहा कि हम पूरी तरह ठीक हैं। दोबारा मैदान में उतर सकते हैं। वैसे मैं ज्यादा जख्मी नहीं हुई थी, अब आराम भी मिल गया तो बिल्कुल ठीक हूँ। बढ़िया, तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया और मैं खुश हूँ कि तुम दोनों सही सलामत हो। मदद के लिए शुक्रिया। अरे वो तो हमारे बाएं हाथ का खेल था, सच में। अरे हद है, झूठ क्यों बोल रही हो? हाँ? इनका यही ड्रामा मुझे पसंद नहीं। अरे आइए काइल सर, पापा अपने कमरे में हैं। शुक्रिया गो। सिल्डोनिया, दरअसल मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। तो बताओ, तुम्हें क्या बात करनी है? हाँ, बात यह है कि आपकी सेहत पहले से बेहतर लग रही है। हाँ, वो किसी की बेहुदा मांग के चलते बहुत ज्यादा थक गया था, लेकिन अब ठीक हो। सुना है तुम कल निकल रहे हो? हाँ, सोचा तो यही है। वैसे मैंने तुम्हारे लिए कुछ तोहफे तैयार किए हैं। वाह! तुम्हारी सोड और होली सोड रैंड के लिए म्याने। याद है तुमने जो मुझे मिथरल दिया था, उसी से मैंने इन्हें बनाया है। मैं शुक्रगुजार हूँ, और वैसे भी सिल्डोनिया को सस्ती म्याने बिल्कुल पसंद नहीं। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मैं तुम्हारे दिए मिथरल को बेकार नहीं जाने दूंगा। सिल्डोनिया, ये बताइए, क्या तुम लोग सच में यहाँ से जा रहे हो? हाँ, काल तो यही कह रहा था कि हम कल निकलने वाले हैं। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि अब हमेशा के लिए यही रह जाओ? क्योंकि मैं नहीं चाहता आप यहाँ से जाएं। हाँ?
ऐसा होना मुमकिन तो नहीं है, क्योंकि जहाँ कायल जाएगा वहाँ मुझे भी जाना होगा। हाँ मैं समझता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ आप यही रहकर मुझे सब कुछ सिखाए। तुम फिक्र मत करो, जितना सीखने की जरूरत थी तुम्हें सिखा दिया है। और जैसे कि कायल ने कहा, तुम अकेले ही आसानी से गोलम को पूरा कर सकते हो। इसका मतलब ये नामुमकिन है। देखो, समझने की कोशिश करो। इस वक्त मैं पूरी तरह कायल के साथ ही जुड़ी हुई हूँ। क्या हुआ? नहीं बस कुछ नहीं, मैं समझ गया। मुझे बस आपसे यही बात करनी थी। क्या? मुझे पता नहीं तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन तुम्हारे अंदर काबिलियत है। अपना पूरा ध्यान अपने हुनर पर लगाओ। हाँ ठीक है, आपका शुक्रिया। ओह कायल, तुम आ गए। तुम्हारा काम खत्म हो गया क्या? हाँ तो ठीक है गो, अब गोलेम बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। समझ गया। अपना ख्याल रखना। कायल के पास तो पहले से ही लीजे और ऊर्जा हैं, तो सिल्दोनिया की क्या जरूरत। आने वाले वक्त में कायल को कई नामों से जाना जाएगा, और कहा जाता है कि लड़कीबाज होने की उपाधि यही करान से मिली थी। मिरांडा से पता चला कि कुछ वक्त पहले ही गवर्नर बैक्स का देहांत हो गया। करान की जय हो। गवर्नर, वैसे भी उनके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा था, लेकिन जब पता चला कि उनकी सारी मेहनत बेकार गई तो उनकी हालत और बिगड़ गई। मरने से पहले गवर्नर बैक्स ने कबूल किया कि लोगों के गायब होने में उनका बहुत बड़ा हाथ था। इसका मतलब अब ये मामला? हाँ, ये मामला तो शायद सुलझ गया है, पर एक समस्या अभी भी बाकी है। गार्गन एम्बेसी में जो नरसंहार हुआ, तुम उसी की बात कर रही हो ना? हाँ, और इसके लिए साम्राज्य जिर्गस को जिम्मेदार ठहराएगा और हम पर पूरा दबाव डालेगा। रानी मिलेना ने जब से अपनी सगाई तोड़ी है, कौन जाने अब वो हमसे क्या मांगेंगे। सोचकर सिर फटने लगता है। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, ये मामला अब तुम्हें ही संभालना होगा। जानती हूँ, मैंने तुमसे शिकायत की, उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। अरे नहीं, कोई बात नहीं। और हाँ, गवर्नर बैक्स की जगह अब गाजस को गवर्नर बनाया गया है। ये तो अच्छी खबर है, लेकिन वो तो अपनी वर्कशॉप से बाहर ही नहीं निकलते। सही कहा, उसने गवर्नर बनना एक शर्त पर कबूल किया कि गवर्नर ऑफिस का सारा काम हम लोग देखेंगे, ताकि वो वर्कशॉप में ज्यादा वक्त दे पाए। तो असली कहानी ये है, उन्होंने तो हमारी तलवारों के लिए म्याने भी बनाई थी। कह रहे थे कि मिथरिल से बनाने की कोशिश कर रहे थे। वो शुरू से ऐसा ही है, वो तो सिर्फ एक बहाना था, लेकिन अगर तुम ना होते तो पता नहीं और कितने मासूमों की जानें जाती। मैं और गाजस दोनों ही दिल से तुम्हारे आभारी हैं। वैसे अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। हाल ही में गो पैसों की तंगी से परेशान था। सच बताओ, इसके पीछे तुम्हारा ही हाथ था ना? क्या? गवर्नर बैक्स की धमकियों की वजह से गाजस ने तुमसे दूरी बना ली थी, ताकि तुम्हें किसी तरह का नुकसान ना हो। और तुम इन हालात से इतनी अनजान थी कि तुमने एक ऐसा प्लान बनाया जिससे तुम दोनों फिर से करीब आ जाओ। इसीलिए तुमने तंगी से जूझ रहे गो को निशाना बनाया। तुमने उस बच्चे की मदद करने की जगह उन लोगों को बता दिया जो अपने फायदे के लिए ऐसे लोगों को परेशान करते हैं। और फिर तुमने हालात के बिगड़ने का इंतजार किया, ताकि गो को बचाकर गाजस के करीब आ सको, ताकि उसका भरोसा फिर से जीत सको। वैसे मानना पड़ेगा, तुम बहुत दूर की सोचते हो, लेकिन फिर भी क्या मेरे खिलाफ तुम्हारे पास कोई सबूत है? सबूत नहीं है, यही तो अफसोस है। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। तुम तो जानते ही हो, बिना सबूत के इल्जाम लगाना बहुत गलत होता है कायल। बात तो पते की।
तो क्यों ना हम दोनों ये बात यहीं पर भूल जाएं? मैं नहीं भूल सकती क्योंकि तुम्हारा इल्जाम बहुत संगीन है। वैसे पूछ सकती हूँ ये बात तुम्हारे दिमाग में आई कैसे? वो इसीलिए क्योंकि मैं जानता हूँ कि प्यार में धोखा खाई हुई औरत किसी भी हद तक जा सकती है। क्या? अगर तुम अपने किए पर शर्मिंदा हो तो क्या तुम मेरा एक काम करोगी? ये जानकारी बाहर नहीं जानी चाहिए कि गोलम बनाने पर काम कर रहा है। ध्यान रहे, ये बात जिर्गस को भी नहीं पता चलनी चाहिए। अगर तुम यही चाहते हो तो मैं वादा करती हूँ कि ऐसा ही होगा। तो तुम्हारा राज भी राज रहेगा। लेकिन ये बताओ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि गोह इस काम में कामयाब होगा? ऐसे प्रोजेक्ट में पैसा कौन डालेगा जिसका नाकामयाब होना तय हो? कह तो सही रहे हो, लेकिन गोह कामयाब हुआ तो हमारी फौज मजबूत हो जाएगी। अगर सब ठीक रहा तो ये बात साम्राज्य को बतानी ही होगी। हाँ, जब वक्त आएगा तो देखा जाएगा। जब तक वो कामयाब ना हो जाए ये बात खुफिया ही रहनी चाहिए ताकि अनचाही अड़चनों का सामना नहीं करना पड़े। और वैसे भी चाहे जो भी हो जाए 3 साल से ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। उसके बाद इसे छिपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर अरे ऐसा चेहरा मत बनाओ, क्योंकि तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान ज्यादा अच्छी लगती है। फ्लर्ट कर रहे हो क्या? और वो भी मुझे धमकाने के बाद? कभी कभी कर लेना चाहिए, लेकिन तुम पहले से बेहतर लग रही हो, खासकर उस वक्त से जब तुम सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश कर रही थी। हाँ, वैसे हो सकता है तुम्हें अजीब लगे, लेकिन क्या हम दोनों इससे पहले कभी मिले हैं? नहीं, हम पहली बार यहीं करान में मिले थे। मैं तो होली सूट को ढंग से आजमा भी नहीं पाया। अरे अफसोस मत करो, तुम्हें जल्द ही मौका मिल जाएगा। फिलहाल तो हम सबको जिर्गस लौट कर रिपोर्ट देनी है। हाँ बिल्कुल, और हो सकता है वहाँ मुझे कोई बढ़िया सा खाना मिल जाए। हाँ, खाने के अलावा कुछ और भी सोचा करो। इस ट्रिप के बारे में जिर्गस में हमसे सवाल जरूर पूछेंगे। हाँ, ये बात तो तुम सही कह रही हो। वो इसीलिए क्योंकि करान को लेकर जिर्गस और गार्गन के बीच पहले से ही हालात काफी मुश्किल थे। कौन जानता है एम्बेसी के नरसंहार का इन दोनों के रिश्ते पर और कितना असर पड़ेगा। ये तो जाहिर है कि डीमंस कुछ तो जरूर करेंगे, और ये समस्या सबसे बड़ी है। हो सकता है वो हमले के लिए तैयार हो रहे हो, और अगर हम आपस में ही उलझते रहे तो इसका नतीजा बहुत बुरा हो सकता है। इसीलिए तो हम इंसानों के बीच एकता लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अपनी किस्मत बदल सके। कमाल है यार, हमेशा इतने जोश में रहते हो। बताओगे खाते क्या हो? ये देखकर लगता है कि हालात वाकई मुश्किल है। हमें पता चला है कि तीनों राजकुमारों को जल्दी से राजधानी रुओस पहुंचने को बोला गया है। अगर यही हाल रहा तो हमारे दोनों देशों के बीच में तनाव और ज्यादा बढ़ेगा। हाँ, मुझे पता है। ऑगस्ट, किलरिन, तुम दोनों के लिए एक विशेष कार्य है। हो गया। पता नहीं काइल इस वक्त किस हालत में होगा। जादू छोड़कर बाकी सब कामों में तुम बेकार हो। लाइला, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सोचा जाने से पहले मिल लूं। जा रही हो? हाँ, रास्ते में काइल मिला तो हालचाल पूछ लूंगी।
जानती हो ना, सफर में कुछ भी हो सकता है, होशियार रहना। बिल्कुल, ये वक्त तुम्हारे लिए भी बहुत अहम है सिराया। खुद पर ज्यादा जोर मत डालना। अरे देखो, ये तो ये मेरी चाल। क्या? बग्गी से सफर करना आरामदायक है, लेकिन थोड़ा बोरिंग भी लगता है। अब मेरी बारी है। इस बार मैं नहीं हारूंगी। देखते हैं कौन बाजी मारता है। ठीक है, तो मैं ये वाला चुनती हूँ। अब नहीं, ये वाला चुनती हूँ। ये वाला। और देखो, मैं जीत गई। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हारे चेहरे पर लिखा था और मैं चेहरा पढ़ने में माहिर हूँ। चलो एक और गेम। वहाँ पहुँचने में पूरे 5 दिन लगेंगे। सबको जीतने का मौका मिलेगा। मैं शुक्रगुजार हूँ सर काइल, कितने लंबे सफर के बाद भी आप हमारे साथ चलने के लिए राजी हो गए। ये तो मेरे लिए फक्र की बात है। वैसे करान की शाही एम्बेसी में जो नरसंहार हुआ था, उसमें पूरी तरह डीमंस का हाथ था और इसका जिरगस से कोई लेना देना नहीं है। मैं इस बात का चश्मदीद गवाह हूँ, क्योंकि मैंने एक डीमन को खुद मारा था। और आपके इस बयान की हम तहे दिल से कद्र करते हैं। इस सम्मेलन की कामयाबी और हमारे देशों के बीच शांति, अब ये सब हम आपके हाथों सौंपते हैं। ये मुझ पर कुछ ज्यादा ही दबाव डाल रही है। अरे नहीं, इसमें इतना घबराने की जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, दोनों राज्यों में जंग हो सकती है, और अगर जंग हुई तो या तो जिरगस मिटेगा या गार्गन साम्राज्य। महामंत्री ऑगस्ट, ऐसे संगीन मामलों पर मजाक आपको शोभा नहीं देता। मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से नरमी से काम लेना चाहिए। तुम घबरा रही हो क्योंकि इतनी बड़ी जिम्मेदारी कभी तुम्हारे कंधों पर पहले नहीं डाली गई, और मेरे लिए तो साम्राज्य के ऐसे दौर आम बात रही है। बेहतर होगा मुझे अपने हिसाब से संभालने दो। अरे वाह, राजा रेमोनास की सिफारिश पर एक निचले स्तर के अधिकारी से मंत्री बनकर इंसान का लहजा कितना बदल जाता है ना। मजाक अच्छा कर लेती हो। तुम्हें देखते ही मजाक सूझता है। मैं जो करूँ क्या? शक्ल तो वैसी ही है। तुम चुप हो जाओ। पता नहीं ये सफर कब खत्म हो गया। मैं भी नहीं होंगी। देखो, शहर नजर आ रहा है। मैं पहली बार रोज जा रही हूँ, सोचा नहीं था ये इतना बड़ा होगा। उससे क्या होता है, मैं तो बड़ा तब मानूंगा जब रात की पार्टी में खूब खातिरदारी होगी। गार्गन साम्राज्य, हाँ, शायद वो भी वहीं मिल जाए। जिरगस वालों का कहना है कि शाही एम्बसी में हुए नरसंहार में उनके भी लोग मारे गए थे। उनका दावा है ये काम राक्षसों का था। उन्हें लगता है हम इस बात पर यकीन कर लेंगे। पिछले 300 सालों में इस इलाके में कोई राक्षस दिखाई नहीं दिया है। फिर भी जिरगिस की रिपोर्ट के मुताबिक किसी ने उस डीमन को मार डाला जो इस हादसे का जिम्मेदार था, और मरने वालों में अल्जाड का भी नाम था। मतलब उस डीमन को मारने वाला इंसानियत का सबसे ताकतवर योद्धा होगा। मैं तो बिल्कुल सोच भी नहीं सकता कि कोई हमारे वायवन योद्धा और शक्तिशाली जादूगर से भी ताकतवर हो सकता है। कुछ भी हो, मैं जिरगस के इस झूठ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। और माइजर, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? हमारे गार्गन साम्राज्य की सत्ता इस वक्त बड़े खतरे में है। मुझे लगता है तुम दोनों बात का बतंगड़ बना रहे हो और कुछ नहीं। सुना है जिरगस में एक हीरो भी है। हो सकता है उसी ने उस डीमन को मारा हो। यकीन से कैसे कह सकते हो? बस अंदाजा लगा रहा हूँ। अंदाजा? वैसे तुम्हारे अंदाजे अक्सर सही निकलते हैं माइजर।
जल्दी काम निपटाते हो तुम। डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा? अरे नहीं, हम कोई खास बात नहीं कर रहे थे। अच्छा बताओ, तुम्हें मुझसे कोई जरूरी काम था क्या? हाँ, इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। चलो सीधे मुद्दे की बात करते हैं। क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? मैं शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मुझे इस काबिल समझा, लेकिन अगर तुमने मना कर दिया तो मुझे तुम्हें इसी वक्त खत्म करना होगा। देखो, तुम में बहुत काबिलियत है। या तो तुम मेरे साथी बनोगे या मारे जाओगे। तो क्या ख्याल है? जल्दी बताओ, काइल लेनर्ड। मैं माफी चाहती हूँ। बेशक होली सोड हमारे हाथ लग गई थी, लेकिन हम उसे ला नहीं पाए। और लगता है गार्नियास भी मारा गया है। अपनी इस नाकामी पर मैं शर्मिंदा हूं, इसलिए आप जो सजा देंगे मुझे मंजूर है। मेरे लिए क्या हुक्म है? डीमन किंग रुइजा?